भाव अगर ये आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो जरा इस पर अपने द्वारा अपने संबंध में विचार कर लीजिए। मैं अपने द्वारा अपने संबंध में कर लूं, आप भी अपने द्वारा अपने संबंध में विचार कर लें। क्या सचमुच मैंने ईमानदारी से इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि मेरा संसार में कुछ नहीं है? बहुत साधारण बात है, पहली बात है। और जब ये स्वीकार कर लिया मेरा कुछ नहीं है, तो अचा हो गए। और जब अचा हो गए, तब चित्त शुद्ध और शांत हो गया। जब चित्त शुद्ध और शांत हो गया, तब आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिटते जा रहे हैं, अनावश्यक पैदा ही नहीं होते। जिसके आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिट रहे हैं और अनावश्यक पैदा नहीं होते, तब समझ लो कि चित्त शुद्ध हो गया। नहीं तो मानसिक रोग है। मानसिक रोग एक प्रकार का थोड़ी होता है, अनंत प्रकार का होता है। अब अपने अपने द्वारा अपनी अपनी दशा देखें कि हमारे आवश्यक संकल्प अपने आप पूरे हो जाते हैं कि नहीं, और अनावश्यक संकल्प नाश हो गए हैं कि नहीं। जिसके आवश्यक संकल्प पूरे होते हैं ना, उसका लेना भी देना हो जाता है। जैसे हर एक शरीर को भूख लगती है, शरीरधारी को, तो सबसे बढ़िया भोजन वो करता है कि जिस खिलाने वाले को जिसको हर्ष होता है, कोई हर्षपूर्वक हमको खिलाता है, वो बढ़िया भोजन होता है। और हर्षपूर्वक कब खिलाता है? जब हम में देखता है क्या? स्वाधीनता जब देखता है। स्वाधीन मानव को आदर पूर्वक भोजन मिलता है, पराधीन को नहीं मिलता है। एक समय था हमारे में बाहरी धारणा का एक भ्रम के एक बाहरी धारणा बन गई थी, भ्रमात्मक। वो क्या बन गई थी कि जो साधु बिल्कुल जंगल में रहता है, कम सामान रखता है, पैदल चलता है, मांग के खाता है, महान व्रत होता है। ये धारणा बन गई थी हमारी। इसमें ये भी भ्रमात्मक धारणा है, बाहरी बात से। पता हमको कैसे चला? क्योंकि हमारी तो धारणा ही थी, तो हमको जरा बचपन से दूसरों के काम आने में मजा आता था वो अपना ही भोग, वो महत्वापन नहीं था, बचपन की आदत थी। जब हमारे गांव में चिट्ठी रसा आए, तो हम उसके पीछे डोलते रहते थे। क्यों? गांव में निरक्षर भ्रष्टाचारी हम ही थे, पढ़े लिखे थोड़े से। बचपन की, बहुत बचपन की बात है ये, छोटी उम्र की। तो क्यों जोड़ डोलते थे कि चिट्ठी आएगी, वो कहे भैया लाला सुना देना जरा। लाला को बड़ा मजा आता था वो हो। ये आदत थी हमारी बचपन की, पहले जन्म की कमाई होगी, इस जन्म में तो की नहीं। तो उस आदत के अनुसार जब बाबा जी बन गए, तो विरक्त बाबा जियों को खिलाने का शौक पैदा हो गया। तो हमारे एक परिचित थे, फतेहगढ़ के गार्ड थे, वो आए। हमने कहा देखो विरक्त माताओं के लिए भोजन कराते हो महात्माओं को, चलो विरक्तों के लिए ले चलो बना के। तो हमने कहा देखो भाई, रोटी दाल चावल सब्जी दही सब ले लो। और भैया देखो वैसे तो वो निमंत्रण बैठे खाएंगे नहीं, चलो उस रास्ते पे चलो जिधर से वो लौट कर आते हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में विरक्तों की जगह बनी हुई है, इलाहाबाद में बनी हुई है, वैसे मकान नहीं, एरिया, तो जिस एरिया में वो रहते थे, आते थे। तो जब आने लगे, थोड़ी दूर आबादी रह गई, तो वो हाथ जोड़ खड़ा हो गया, गार्ड भिक्षा ले लो। हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हमने कहा महाराज आकर तो भिक्षा लेंगे, ये तो नहीं कहते पेट में थोड़ा थोड़ा ले लो, ले तो लो। तो एक साधु कहता है हमारी बार लस्सी रखी होगी। अरे हमने कही नंगे चूतर वालों को लस्सी की याद रहती है? नहीं, हंसने की बात है, दुख की बात है। तो मैंने कहा नहीं हमारे साथ है महाराज, कृपानाथ ले लो। तो मैं ये बात उन महात्माओं के विरोध में नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बात इस उदाहरण से आपको ये समझाना चाहता हूं
कि बाह्य रूप रेखा से आप महात्मा नहीं हो जाते। नंगे रहिए तो क्या और झंगा पहनिए तो क्या, जब तक आपने इस सत्य को स्वीकार ही नहीं किया कि मेरा करके संसार में कुछ नहीं है, तब तक आप अचाह हो नहीं सकते। जब तक अचाह नहीं हो सकते तब तक आप उदार भी नहीं हो सकते, प्रेमी भी नहीं हो सकते, स्वाधीन भी नहीं हो सकते। और जब तक उदार नहीं है, स्वाधीन नहीं है, प्रेमी नहीं है, तब तक महात्मा नहीं है। कितना बढ़िया व्याख्यान हम दे लें, व्याख्यान देने से महात्मा नहीं हो जाते।